हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मेरे में संजय आज फसल उत्पादन के अंदर कुसुम जो आपको तिलहनी फसल है उसको कंटिन्यू करते हुए कुसुम फसल के बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूं। जल्दी चले इस क्लास को लाइक कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को अपने कुसुम के साथ। एक छोटी सी फसल है, किसके पैरेलल है? तो आपका सनफ्लावर के पैरेलल है, यानी सूरजमुखी के जैसी आपकी लगभग आने वाली फसल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? सैफफ्लावर। ठीक है, चलिए सैफफ्लावर की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका वैज्ञानिक नाम तो क्या है आपका? कार्टेमस टिंक्टोरियम। क्या है इसका? कार्टेमस टिंक्टोरियम। कार्टेमस टिंक्टोरियम, कार्टेमस टिंक्टोरियम, राइट। इसके अलावा इसका अगर अपन बात करें, कुल की बात करें, कौन से कुल से संबंध रखता है? तो ये रखता है कंपोजिटी। कौन से रखता है? कंपोजिटी। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी, ठीक है। चलिए, और उसके बाद में अगर अपन बात करें इसके अंदर गुणसूत्र की, गुणसूत्र इसके अंदर कितने हैं आपके? 2n बराबर अपना 24। कितने हैं? 2n बराबर 24। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर अपन बात करें इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन की, अगर अपन बात करें, डिस्कस करें, इसका सामान्य परिचय की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? सबसे पहले अगर देखें तो आपको जो सनफ्लावर या फिर आप कह सकते हैं जो शब्द कुसुम है, शब्द कुसुम, ये कौन सी भाषा का? आपका संस्कृत भाषा का। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा के अंदर कौन सी आपकी है? अपना कौन सा शब्द लिया गया? कुसुम्बा। कुसुम्बा से शब्द निकलता है आपका अपना, कुसुम्बा से शब्द कौन सा निकलता है आपका? कुसुम। कुसुम्बा एक संस्कृत शब्द है जिसको मॉडिफाइड करके क्या कर दिया आपका? अपना कुसुम कर रखा है, राइट। फिर अगर अपन बात करें तो आपका जो इसका जो उत्पत्ति स्थान है, ऊपर उत्पत्ति स्थान नहीं लिखा, एक बार इसका उत्पत्ति स्थान लिख लेना। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? आपकी मेडिटेरियन रीजन। कहाँ रखी है? मेडिटेरियन, यानी भूमध्य सागर से, भूमध्य क्षेत्र से। ना, ये फिर भूमध्य क्षेत्र लिख सकते हो आप, भूमध्य क्षेत्र, मेडिटेरियन रीजन्स। ठीक है, चलो फिर अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका? इसका फल प्रकार। क्या आता है आपका? फल प्रकार। देखिए, पुष्पक्रम एवं फल प्रकार, ये दोनों कैसे हैं आपके? सूरजमुखी से, सूरजमुखी वाले ही है। पुष्प कौन सा? कैपिटलम। और आपका फल कौन सा? आपका एकैन प्रकार का है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार ही आपको याद रखना है। फिर क्षेत्र विस्तार की अगर अपन बात करें, क्षेत्र विस्तार में अगर अपन बात करें, वर्ल्ड की बात करें, विश्व की बात करें, विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है आपका? भारत में। कहाँ होता है आपका? भारत में। भारत की अगर अपन बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा कुसुम सैफफ्लावर कहाँ पर होता है? तो वो होता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ होता है आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर अगर अपन बात करें तो आपका जो अपना जो ये सनफ्लावर है, इसका अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी जितने भी पॉइंट है वो लगभग तेल की मात्रा लिखवा दिया है, और बाकी लगभग जितने भी आते हैं वो किसके सिमिलर हैं? आपके अपने सनफ्लावर, सूरजमुखी जैसे ही यहाँ पर पॉइंट आते हैं। इसमें एक कीट लिख लेना आप, इसके अंदर एक सनफ्लावर का या फिर सैफफ्लावर का कीट आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कुसुम का एफिड। क्या बोलते हैं? कुसुम का एफिड, या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हो एफिड। क्या बोल सकते हो? एफिड। एफिड की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको जो एफिड है, ये यहाँ पर कौन सा एफिड है? तो यहाँ पर लिखना है यूरोडियम कॉम्पोजिटी।
तो कुसुम के अंदर कौन सा एपिड लगता है? यूरोडियम कॉम्पोजिटी, यूरोडियम कॉम्पोजिटी, कॉम्पोजिटी। बस आपकी जो सूरजमुखी है बस इतनी सी ही यहाँ पर फसल है, ठीक है। नॉर्मल छोटा सा पोर्शन था कुसुम का, वो आपको यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपनी नई फसल की ओर। नई फसल के अंदर आपका अगला आता है आपका अलसी। क्या आता है? अलसी। इस अलसी को अपन क्या बोलते हैं? लिनसीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? लिनसीड, ठीक है। चलिए अब अपन लिनसीड की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? लाइनम यूसिटाटिसम, लाइनम यूसिटेटिसम, यूसिटेटिसम, लाइनम यूसिटेटिसम, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में अगर अपन सेकंड बात करें, इसका कुल यानी ये किस कुल से संबंध रखती है? तो ये रखती है आपकी लाइनेसी, और ये आपका काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, लाइनेसी, ठीक है। अब वो जो लिनसीड है किस कुल से संबंध रखती है? तो वो रखती है आपकी लाइनेसी। और इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं आपके? 2n बराबर 30। कितने होते हैं आपके? 2n बराबर 30। इसके अंदर क्या होते हैं अपने इसके गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसकी उत्पत्ति स्थान, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो यह है आपका दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ठीक है। चलिए फिर अगर अपन बात करें, नेक्स्ट आता है इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपको पॉइंट आता है वो क्या है आपका? फल प्रकार। क्या है आपका? और फल प्रकार कौन सा है? कैप्सूल। फल प्रकार कौन सा है आपका? कैप्सूल। और इसका पुष्पक्रम, पुष्पक्रम की बात करें, पुष्पक्रम कौन सा है इसका? क्रिम्बोस। कौन सा है? क्रिम्बोस, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अपना जो अलसी है। यहाँ से आपके पिछले डब्ल्यू असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी जो अलसी है वो क्या है आपकी? अपनी तिलहन तो है ही है, तिलहन के साथ साथ में ये भी आप कह सकते हो तेल वाली फसल तो है ही है, तेल के साथ साथ में रेशा वाली फसल है। तेल के साथ साथ में ये क्या आपकी? रेशा वाली है। ऐसी कौन सी फसल है? ये उस फसल का उदाहरण दीजिए जो तेल के साथ साथ में रेशा वाली है। तो कौन सी है आपकी? अपनी लिनसीड अलसी। अब रेशे की बात करें तो मैंने आपको पिछली कुछ क्लास के अंदर मैंने ये आपको डिस्कस भी किया है कि आपको जो रेशा होता है उस रेशे को हम क्या बोलते हैं? फ्लैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैक्स। उस रेशे को अपन क्या बोलते हैं? फ्लैक्स बोलते हैं। यानी इसके लिनसीड के रेशे को अपन क्या बोलते हैं? फ्लैक्स बोलते हैं। इसी कारण लिनसीड को या फिर अलसी को फ्लैक्स प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैक्स प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फ्लैक्स प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या है आपका?
आपकी जो अलसी है, अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड निम्न में से किस फसल का या फिर वहां पर किस फसल से संबंधित है? किस फसल से संबंधित है आपका? तो वो है आपका अपना अलसी। अब अलसी की बात करें तो अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब मैंने आपको फसल प्रणाली पढ़ाई थी, फसल प्रणाली के अंदर आपका एक पॉइंट आया था पेरा एंड उटेरा, आया कि नहीं आया? तो यहां पर आपका क्या है कि आपका जो अलसी है, अलसी क्या है आपके राइट, आप कह सकते हो रिले फसल, रिले फसल का उदाहरण है का। मैं वापस आपको रिवाइज करवा रहा हूं, है ना? तो यहां पर देखना, ये क्या आपकी अपने अलसी क्या है आपकी उसका उदाहरण है रिले फसल का। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपको जो महाराष्ट्र है, क्या है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र अलसी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यानी सबसे ज्यादा अलसी कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो फिर आता है आपका बीज एवं बुआई। सीधा मैं चलता हूं बीज दर। अलसी की बीज दर की बात करें, यहाँ पर 2-3 बीज दर आते हैं, है ना? जिसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो नॉर्मली आपको अगर इन जनरल बोल दे तो आपको कितना बीज दर रखना है? आपको 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी क्या होती है? बीज दर होती है। दूसरा आता है आपका, ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर आपको पूछ ले उटेरा के अंदर, रिले फसल के अंदर, तो रिले फसल पूछ ले तो आपको बीज दर कितनी कर देनी है? 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसके लिए? तो वो है आपके रिले फसल के लिए। कौन सा? आपका रिले फसल के लिए। रिले फसल के लिए अपन क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर आती है आपकी किस्म। किस्मों की अगर अपन बात करें, किस्मों के अंदर सबसे पहला आता है आपका शेखर। क्या आता है? शेखर, श्वेता, है ना? इसके अलावा लक्ष्मी। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें तो एक और आपको ग्रुप याद रखना है ना? उसमें क्या है आपका रश्मि, मीणा, है ना? अभी क्या है, कौन कौन सी किस्में आती है? एक तो आती है आपकी रश्मि। कौन कौन सी आपकी? रश्मि। इसके अलावा मीरा, रश्मि, मीरा। इसके अलावा कौन सा आपका? जीवन। क्या है आपका? जीवन। ये सारी क्या है आपकी? ड्यूल पर्पज है। ड्यू क्या है? अपना प्रयोजन के लिए है। द्वि प्रयोजक किसमें है? प्रयोजक, द्वि प्रयोजक। द्वि प्रयोजक का मतलब क्या हो गया? आप पशुपालन के अंदर पढ़ते हो द्वि प्रयोजक या फिर ड्यूल पर्पज पढ़ते हो। ड्यू पर्पज का वहां पर एनिमल में क्या मतलब क्या हो गया कि वो दूध भी देता है और आपका जो श्रम वाला काम है वो भी करता है। और यहाँ पर ड्यू प्रयोजक का मतलब क्या हो गया कि आपका क्या है, ये तेल भी है, साथ साथ में रेशे के लिए भी ये अच्छी किस्म है। राइट, चलिए नेक्स्ट एक और आपको वैरायटी याद रखनी है, और वो कौन सी है आपकी? अपने R7। कौन सी है? R7। एक आपकी हिमालिनी, R7 हिमालिनी। हिमालिनी के अलावा आपकी सुरभि। क्या है? सुरभि। ये आपकी जो वैरायटी है
ये वैरायटी किससे संबंधित है आपकी? तो यहाँ पर ये आपको क्या करना है, ये आपकी उटेरा के लिए या फिर आप रिले फसल के लिए, किसके लिए? रिले फसल के लिए। तो इस रिले फसल का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। इसका बीज दर भी है अलग से, इसकी किस्में भी क्या है आपकी अलग से। चलिए खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो यहाँ पर कौन सा खरपतवार लगता है? तो यहाँ पर इसके अंदर कौन सा लगता है आपका? कुसकुटा। कौन सा लगता है आपका? कुसकुटा लगता है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर कौन कौन से हर्बिसाइड यूज में लेते हैं? तो आपका क्या है? पेंडामिथाइलिन करना है, पेंडामिथाइलिन, ठीक है। चलो इसके अलावा अगर अपन बात करें सिंचाई, नेक्स्ट क्या आपका? सिंचाई। सिंचाई की अगर अपन बात करें तो सिंचाई 2 टाइम दी जाती है, एक तो पुष्पन के समय, पुष्पन अवस्था पर, और दूसरा फली बनते समय, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका अपने रोग। रोग की बात करें तो एक मात्र यहाँ पर रोग पड़ेंगे, और वो कौन से आपका? रस्ट डिजीज। कौन से आपका? रस्ट, गेरुई रोग, जो आपका गेहूं के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन इसका आपको जो जो रोग है, इस रोग को आप रस्ट या फिर फ्लैक्स रस्ट भी कहा जा सकता है। और इस रस्ट का जो आपका जो रोगजनक है वो कौन सा है आपका? मेलेनोस्पोरालिनी। क्या है आपका? मेलेनोस्पोरालिनी, ठीक है। चलो इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना इसके अंदर, और वो कौन सा आपका? रेटिंग का। रेटिंग भी होती है इसके अंदर। और रेटिंग की बात करें तो ये जूट के अंदर भी आया था। जूट में 2 चीजें देखी थी। जूट के अंदर रेटिंग के अंदर अपना एक तो क्या था कि टाइम कितना लगता है? तो 14 दिन लगते हैं। तापमान कितना है? 34। लेकिन यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर आपको जो टाइम है वो मात्र 6 दिन ही लगते हैं। यानी आपको जो लिनसीड का जो रेटिंग है वो 6 दिन में हो जाता है। और यहाँ पर तापमान की अगर अपन बात करें तो तापमान कितना रखा जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस। यहां तक आपका खत्म होता है अपना लिनसीड अलसी। चलो नेक्स्ट आपकी जो फसल है वो कौन सी है आपकी? अरंडी, कैस्टर्ड, कैस्टर, चलो यही रखते हैं। हाँ, इसका अगर अपन वैज्ञानिक नाम की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो रिसिनस क्यूमेनेसिस। रिसिनस क्यूमिनस, रिसिनस क्यूमेनेसिस, ठीक है, क्यूमेनिस। फिर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर इसका जो कुल है किस कुल से संबंध रखती है? तो कौन सी आपकी? यूफोरबिएसी, यूफोरबिएसी। कौन सी आपकी? यूफोरबिएसी। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसकी उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान की अगर अपन बात करें तो उत्पत्ति स्थान कौन सा आपका? इथोपिया। राइट, इथोपिया की अगर अपन बात करें तो इथोपिया, या फिर इसको आप बोल सकते हो नॉर्मली आप इथोपिया ही मान सकते हो। तो ये इसकी जो उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? इथोपिया, ठीक है। फिर इसकी कुछ इंट्रोडक्शन पोर्शन की बात करें
इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपका जो ये आपका जो कैस्टर है, इस कैस्टर के अंदर क्या पाया जाता है? आपका रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिसिनोलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? आपका रिसिनोलिक अम्ल। इस रिसिनिक अम्ल के कारण अपन क्या करते हैं इसको, ये क्या होता है? कहीं ना कहीं अपना जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला होता है, इसीलिए इसका उपयोग अपन खाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग अपन खाने के लिए नहीं करते हैं। ये क्या होता है? आपका विषैला होता है, विषैला होता है, रिसिनोलिक अम्ल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि अरंडी के ऊपर या फिर कस्टर्ड के ऊपर आप क्या करते हो? इरी सिल्क वोम का अपने वहां पर क्या करते हो? यहां पर इरी आपका एक रेशम कीट आता है। रेशम कीट के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें से इरी सिल्क वोम का पालन किया जाता है। सिल्क वोम का पालन किया जाता है। तो ध्यान रखना, इरी सिल्क वोम का पालन किस फसल पर किया जाता है, तो आपको वहां पर क्या करना है? तो वह है आपका अरंडी कैस्टर। फिर आता है आपका नेक्स्ट पोर्शन, इसका पुष्प, अपना फल प्रकार और पुष्प प्रकार है ना, पुष्पक्रम। कैस्टर का जो पुष्पक्रम है वो कौन सा है? आपका रिसीम। कौन सा है? रिसीम। और फल प्रकार कौन सा है? तो नो डाउट आपको क्या करना है? अपना कैप्सूल। क्या करना है आपको? फल प्रकार कौन सा करना है? कैप्सूल। राइट, तो यहां तक आपका होता है आपका इनका अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन पोर्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने बीज दर पर। किस पे चलते हैं? अपना बीज दर। बीज दर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपका जो कैस्टर है, अलसी है, इसकी बीज दर अपन कितनी रखते हैं? 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका बीज दर रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें इसकी कुछ वैरायटी किस्में, किस्मों की अगर अपन बात करें, किस्मों में कौन सा किस्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? तो एक है आपका GAUCH1। कौन सी आपकी? GAUCH1। ये क्या है? आपकी प्रथम संकर किस्म है, प्रथम संकर किस्म है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मल आप अरुणा, ठीक है, बाग्या, ठीक है, ये इसकी कुछ अलग किस्में आती है। ज्वाला भी कर देना एक। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? आपकी किस्में होगी। और बाकी वीड मैनेजमेंट, इरिगेशन, ये सब कुछ आपका क्या है? जो अन्य तिलहन है उसके जैसे ही वहां पर आती है। राइट, चलिए फिर अपन बात करें पादप संरक्षण। पादप संरक्षण की बात करें तो यहां पर क्या है? कीट। कीट में मात्र आपका एक ही यहां पर प्रमुख कीट आता है, जिसका नाम क्या? आपका सेमीलूपर। क्या नाम है उसका? सेमीलूपर। तो आपका अरंडी के ऊपर कौन सा कीट लगता है? वो है आपका सेमीलूपर। एकिया जनाटा। क्या है आपका? एकिया जनाटा। क्या है आपका? एकिया जनाटा। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन रोग की बात करें, रोग के अंदर ही आपको मोटा मोटा एक रोग देखना है, और वो कौन सा? आपका बोट्राइटिस। बोट्राइटिस कौन सा रोग है? आपका बोट्राइटिस नामक रोग है। और ये बोट्राइटिस रोग है आपका, वो किस के द्वारा होता है? तो ये क्या आपका एक कवक है। क्या है? कवक है। राइट, तो ये आपका नॉर्मल चलता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपका जो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है कि आपका जो कैस्टर है, इसका ऑयल, आपका जो तेल है वो अखाद्य है ना। क्या है आपका?
अखाद्य है जिसको खा नहीं सकते, तो उसका उपयोग क्या है? तो उपयोग यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उपयोग की बात करें तो इसका पहला उपयोग क्या है आपका? तो ये क्या है आपके पेट संबंधित रोगों के लिए संबंधित रोग उपचार हेतु। स्पेशली जब आप एनिमल पढ़ते हो, एनिमल के अंदर पशुओं के अंदर आपका एक प्रमुख यहाँ पर एक उसका एक इंपॉर्टेंट डिजीज आता है जिसको अपन बोलते हैं आफरा। तो आपने सुना होगा आफरा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं? अरंडी का तेल लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते हैं? तो वो आपको जो आफरा है, ब्लॉट है, वो आपका पेट से संबंधित ही रोग है, तो वहां से अपन क्या करते हैं? इसका अपन वहां पर यूज करते हैं। दूसरा आपका आता है आपका, अपन यहाँ पर क्या करते हैं? सेबेसिक अम्ल। क्या करते हैं? सेबेसिक अम्ल बनाते हैं। आपको जो कैस्टर का जो ऑयल है, अरंडी का जो ऑयल है, उससे अपन क्या बनाते हैं? सेबेसिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेबेसिक अम्ल। सेबेसिक अम्ल की बात करें तो सेबेसिक अम्ल होता है वो आपका क्या करता है यहाँ पर इसके अंदर? तो सेबेसिक अम्ल का काम क्या है कि आपके जो हवाई जहाज बनते हैं, क्या है? जो आपके जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन के अंदर क्या है आपका? लुब्रिकेंट का काम करता है। क्या करता है? लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट क्या होता है? अब जो ग्रीस वगैरह होता है वो, तो वही वहां पर काम करता है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो हवाई जहाजों में लुब्रिकेंट्स का काम करता है। लुब्रिकेंट्स का काम करता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर अपन बात करें, चलो यहां तक आपका क्या है? आपका जो कैस्टर है वो एंड होता है। कैस्टर है वो एंड होता है। इसके साथ ही आपको बड़े खुशी के साथ आपको ये कहना चाहूंगा कि आपका जो तेल वाला जो तिलहन जो ग्रुप था वो ग्रुप यहाँ पर खत्म होता है। तिलहन फसल यहाँ पर आपकी क्या है? खत्म होती है। इसी के साथ अपन एक और ग्रुप यहाँ पर आज पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप को अपन कवर कर लेते हैं। और वो ग्रुप कौन सा है आपका? अपना चारे वाली फसलें। छोटा सा ग्रुप है ना, 5-7 मिनट की बात है। उसके अंदर अपन क्या करेंगे? आपका चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की फसल पढ़ेंगे अपन। चारे के अंदर कौन कौन सी आती है? वैसे तो चारे के अंदर आप बाजरा, मक्का वो भी यूज करते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो मेजर आपकी जो है वो कितनी है? आपकी 3 है। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है आपकी बरसीम। कौन सी है? बरसीम। दूसरा है आपका रिजगा, और तीसरा है आपका जई, ओट। कौन सा है आपका? ओट। अब 1 बाय 1 अगर अपन बात करें, सबसे पहले बात करते हैं अपना चारा वाली फसलों के राजा के साथ। स्टार्ट विद द किंग ऑफ फॉडर, एंड फॉडर किंग इज बरसिम। क्या है? बरसिम। बरसिम फसल के बारे में आज अपन बात करेंगे। बरसिम की बात करें, बरसिम का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या आपका? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। फिर है आपका कुल कौन सा है आपका? लेग्यूमिनेसी।
कुल कौन सा आपका लेग्यूमिनेसी। और गुणसूत्र कितने हैं इसके अंदर, गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र कितने हैं इसके अंदर, तो गुणसूत्र है आपका 2n बराबर मात्र 16, 2n बराबर 16। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो यहां पर कौन सा है, मेडिटेरियन रीजन या फिर एशिया माइनर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, एशिया माइनर। जिसको अपन क्या बोलते हैं, तुर्की। क्या बोलते हैं, तुर्की, एशिया माइनर या फिर तुर्की। इसके अलावा इसके 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। एक आता है अपना चारा वाली फसलों का राजा, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप, राइट। दूसरा क्या है आपका, हेतु उपयुक्त फसल, हेतु उपयुक्त फसल, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर शुष्क पदार्थ में, यानी इसकी जो शुष्क पदार्थ होता है किसका, बरसिम, बरसिम के शुष्क पदार्थ में प्रोटीन, शुष्क पदार्थ में प्रोटीन। तो आपके बरसिम के शुष्क पदार्थ में प्रोटीन कितनी होती है, तो वहां पर आप बोल सकते हो 20 से 21%, 20 से 21%। कितनी होती है आपकी, 20 से 21%, ठीक है। इसके अलावा बीज दर, बीज दर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बीज दर में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बरसिम की बीज दर कितनी होती है, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किस्मों की अगर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पर किस्में कौन कौन सी है इसका पर, तो यहाँ पर 2-3 किस्में याद रखना, स्पेशली आपका BL1 के अलावा खदावरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा IGFRI, कौन सा आपका IGFRI फर्स्ट, ठीक है। इसके अलावा पुसा जाइंट, विशाल, क्या है आपकी, पुसा विशाल। फिर अगर अपन बात करें तो एक आता है आपका नेक्स्ट खरपतवार। खरपतवार की अगर अपन बात करें तो आपने खरपतवार के अंदर पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर एक खरपतवार आता है जिसका नाम क्या आपका चिकोरियम, या फिर उसको बोलते हैं अपन कासनी। क्या बोलते हैं, कासनी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या आपका चिकोरियम। क्या नाम है आपका, चिकोरियम इनकाबेटुलस, ठीक है, इंटावस, ये हो गया आपका इसका वैज्ञानिक नाम। लेकिन इसके कंट्रोल का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको यहाँ पर अलग पेन से, यहाँ पर अलग कलर से मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि इसका जो नियंत्रण है वो इम्पोर्टेंट है। नियंत्रण कैसे करते हैं अपन, तो नियंत्रण करने के लिए अपन क्या करते हैं, 10% का नमक का घोल बढ़ाते हैं, 10% नमक का घोल, 10% नमक का घोल क्या करते हैं अपन, इसके लिए अपन उपयोग में लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर आता है इसकी हार्वेस्टिंग, कटाई यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कटाई की बात करें, आपकी जो बरसिम है, बरसिम की जो आपकी जो प्रथम कटाई है, बरसिम की जो आपकी जो प्रथम कटाई है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आपकी जो प्रथम कटाई है वो कब की जाती है, आपकी बुआई के
50 से 55 दिन बाद, यानी 55 डे आफ्टर सोइंग क्या करते हैं, बरसिम की प्रथम कटाई करते हैं। फिर अगर अपन बात करें द्वितीय, और द्वितीय के अलावा जो आगे की जितनी भी होती है उसकी अपन कब करते हैं, 25 से 30 दिन पूर्व कटाई से। यानी जैसे आपको दूसरी कटाई करनी है तो दूसरी की पूर्व कौन सी है, पहली, तो पहली 50 दिन पर, तो दूसरी आपकी 80 से 85 दिन पर। फिर तीसरी करनी है तो तीसरी का पूर्व कौन सा हो गया, दूसरी, तो दूसरी के कब की, अपने 80 के पर, तो 80 से 90 100 या फिर आपका 110 115 दिन पर वहां पर कटाई कर लेते हो। यहाँ पर इस तरह से अपन इसकी कटाई करते हैं। फिर एंड में आती है इसकी उपज। उपज की बात करें तो इसका जो चारा है वो 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यहाँ पर वहां पर उपज इसकी होती है। ठीक है, तो यहां तक एंड होता है आपका बरसिम। फिर सेकेंड आता है आपका रिजगा। क्या आता है आपका, रिजगा। रिजगा की बात करें तो रिजगा का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, मेडिकागो सेटाइवा। मेडिकागो सेटाइवा। ये भी क्या है आपकी, कुल की बात करें उसका कुल का नाम क्या है, कौन से कुल से बिलोंग करती है, लेग्यूमिनेसी। 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 फिर आता है आपका गुणसूत्र 32। टू n बराबर 32। और उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति कहाँ से आपकी, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसको अपन क्या कहते हैं, चारे फसलों की रानी, चारे वाली फसलों की रानी, क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप। किसको कहा जाता है आपका, रिजगा को, राइट। इसके बाद में इसके अंदर प्रोटीन, प्रोटीन वही आपकी 20 से 25%। कितनी पाई जाती है, 20 से 25%। नेक्स्ट बीज दर। बीज दर आपका क्या है, बरसिम वाला ही है आपका, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, अपना लगभग क्या है, बरसिम जैसे ही यहाँ पर बीज दर है, और बीज दर कितना है आपका, यहाँ पर तो क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे देखो एक नॉर्मल रेंज चलती है, वहां पर 25 से 30, यहाँ पर 20 से 25, एवरेज आपको 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना है। फिर आते हैं आपकी इसकी किस्में, क्या आती है, किस्मों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर किस्में कौन कौन सी आती है, जैसे आपका क्या है, सिरसा, क्या है, सिरसा 6, सिरसा 8। सिरसा एक हरियाणा का एक जिला है। ठीक है, तो सिरसा 6 हो गया, सिरसा 8 हो गया, और T9 ये क्या है आपकी बहुवर्षीय किस्में। कौन सी है, बहुवर्षीय किस्में, यानी इनकी कटाई बार बार की जाती है, पेरेनियल टाइप की ये किस्में हैं। फिर अगर अपन बात करें आनंद, ठीक है, आनंद के अलावा NDRI सिलेक्शन, NDRI सिलेक्शन ये क्या है आपकी, एक वर्षीय, कौन सी है आपकी, एक वर्षीय। यहां पर क्या है अपना किस्म है ना, एक वर्षीय, एनुअल का है अपनी। फिर आपका एंड आता है आपका, एक आता है आपका रेम्बुलर, और इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना,
रेम्बुलर। रेम्बुलर की अगर अपन बात करें तो रेम्बुलर आपकी जो किस्म है वो किस प्रकार की किस्म है, तो वो है आपकी ये आयतित किस्म। कौन सी है? आयतित किस्म। आयतित किस्म है, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट होता है आपकी वेराइटीज, ठीक है। आगे अपन खरपतवार की बात करें। खरपतवार में आपको पता है इसका प्रमुख खरपतवार कौन सा है आपका? कुसकुटा। कुसकुटा की अपने पहले ही बात कर ली। अर्ध अपना आपको जो कुसकुटा वो क्या है? पूर्ण जड़ आपका पूर्ण तना परजीवी है, राइट, जिसके ऊपर पैराक्वाट और 20% नमक का घोल, राइट। इसके लिए आप कंट्रोल नियंत्रण के लिए आप क्या करते हो? नियंत्रण के लिए या तो आप पैराक्वाट डाल सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप 20% नमक का घोल। नमक का घोल, ठीक है। कटाई, कटाई वही है आपकी बरसिम वाली कटाई यहां पर काम में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आती है आपकी ओट। नेक्स्ट आती है आपकी जई। ओट, ओट की बात करें तो ओट का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? एविना सटाइवा। एविना सटाइवा। कुल की बात करें, कुल कौन सा इसका? ग्रेमिनी। कुल कौन सा है आपका? ग्रेमी। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं आपके? 2n बराबर 14 भी होते हैं, 28 भी होते हैं और 42। जैसे आपका गेहूं था, गेहूं के पैरेलल चल रही है ना, ये आपकी द्विगुणित, चतुर्थ गुणित और ये षष्ठ गुणित, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर अगर अपन बात करें तो इसकी उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान कहां से आपका? एशिया माइनर। कहां है आपका? एशिया माइनर। देखिए इस फसल की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस आती है जैसे खरपतवार रोग है ना, इसके अलावा सिंचाई उर्वरक, वो गेहूं जैसा ही है, तो उसको अपन वापस रिवाइज नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो आपकी चारे से संबंधित इसके अंदर जो चीजें आती है उसका ही अपन डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पर क्या है आपका? ये क्या है? हे एवं साइलेज दोनों के लिए उपयुक्त है, एवं साइलेज दोनों के लिए क्या है इसका? ये उपयुक्त है, ठीक है। फिर अपन बात करें सीड रेट, है ना, बीज दर। बीज दर की अगर अपन बात करें, बीज दर में आपका क्या आता है कि यहां पर आपका जो यहां पर जो जई है, तो जई आपका चारे के लिए भी आता है, दाने के लिए भी आता है। अगर अपन चारे के लिए अगर आप वहां पर लगाते हो, किसके लिए? चारे के लिए लगाते हो, तो वहां पर आपको कितना बीज रखना है? तो वहां पर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अगर आपको चारा लगाना है तो 100 किलोग्राम। अगर आपको बीज के लिए वहां पर ग्रो करना है तो वहां पर आपको क्या करना है? 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसकी बीज दर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फाइनली अगर अपन बात करें तो इसका अपना वेराइटीज किस्में, किस्मों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कौन सी किस्म यहाँ पर आती है? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट किस्म कौन सी आपकी? कैंट। कैंट आपकी सोयाबीन की किस्म है। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था जब सोयाबीन पढ़ाया था, है ना। कैंट के अलावा आपका एक आता है अल्जेरियन। क्या आता है आपका? और ऐसी किस्में डायरेक्ट उठ के आती है कि निम्न में से जई की किस्म है या फिर कैंट निम्न में से किस फसल की किस्म है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक आता है आपका यूपीओ। क्या आता है आपका? यूपीओ 50। यूपीओ 50, ठीक है। चलिए
और बाकी जितना विषय है वो आपका गेहूं के जैसा ही है। ठीक है, तो यहां तक आपका खत्म होता है जय, साथ साथ में आपका खत्म होता है आपका चारे वाला ग्रुप, साथ साथ में आपकी खत्म होती है आज की क्लास। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, हम उस कमेंट का जो आपका जो रिप्लाई है, जो आपका एप्रोप्रिएट रिप्लाई है, उसको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। यहां तक आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए फसल समूह या फिर क्रॉप ग्रुप के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।